नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, जय कृष्ण पटेल बीएपी के विधायक रिश्वत के मामले में आरोपी एसीबी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी में भेज दिया एसीबी की। अब क्या वो बीएपी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि बीएपी फिलहाल राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी है। पहली बार बीएपी के 4 विधायक और 1 सांसद हैं। मतलब अगर पिछले कई रिकॉर्डों को देखा जाए तो बीएपी इस वक्त एक सशक्त पार्टी के तौर पर उभर रही है। क्या कुछ होगा बीएपी का, क्या कुछ होगा जय कृष्ण पटेल का, और क्या है पूरी कहानी, समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि इसमें क्या क्या होना बाकी है। फिलहाल पहले आप देखिए रिपोर्ट, और इसमें जो लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत शुरू हुई है वो रिपोर्ट्स देखिए और उसके बाद चर्चा करेंगे। बागीदौरा से बीएपी विधायक जय कृष्ण पटेल 2 दिन के एसीबी की गिरफ्त में हैं। पटेल पर एक कंपनी से विधानसभा में सवाल वापस लेने के एवज में 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। बीएपी ने भी विधायक के रिश्वत के मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन किया है। अब जय कृष्ण पटेल विधायक रहेंगे या नहीं, ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। वहीं पटेल पार्टी का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये अब जांच कमेटी तय करेगी। लेकिन इस बीच चलिए आपको बताते हैं कि जिन सवालों को लेकर जय कृष्ण पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, आखिर वो पूरा मामला क्या है। दरअसल जय कृष्ण पटेल 2023 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्रजीत मालविया से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मालविया ने विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया और लोकसभा के लिए ताल ठोकी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस्तीफे से खाली हुई विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में इस बार जय कृष्ण पटेल बाजी मार ले गए। 4 जुलाई को पटेल ने विधायक पद की शपथ ली। विधायक बनने के बाद जय कृष्ण पटेल ने विधानसभा में कई बार सवाल लगाए, जिनमें अपनी विधानसभा से सैकड़ों किलोमीटर दूर खनन कंपनियों के सवाल भी थे। इन्हीं में से कुछ सवाल थे करौली जिले के। करौली जिले में जिस कंपनी को लेकर जय कृष्ण पटेल ने सवाल लगाए, वो कंपनी भाजपा नेता और उनके बेटे जो बीएसपी में हैं उनकी है। कंपनी का नाम है टालकोस इंडिया LLP और भाजपा के नेता है रामनिवास मीणा। रामनिवास मीणा ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। इनको बीजेपी ज्वाइन करवाते वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक पोस्ट करते हुए ये भी लिखा था कि मोदी जी की जनहितकारी नीतियों से प्रभावित होकर पूर्वी राजस्थान के ख्यात समाज सेवी श्री रामनिवास मीणा टोडा भी आज भाजपा परिवार के सदस्य बन गए। मैंने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में साथ ही श्री कैलाश चौधरी ने पार्टी में उनके प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कराई। मीणा जी को पानी वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। मुझे खुशी है कि परिवर्तन के संकल्प से एक और मजबूत व्यक्तित्व जुड़ गया है। रामनिवास मीणा के बेटे हैं रविंद्र मीणा। रविंद्र मीणा ने 2023 में करौली सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार से हार मिली। इसी चुनाव में पिता पुत्र दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों की ही सियासी पकड़ मजबूत होती रही। अब रिश्वत कांड में फंसे जय कृष्ण पटेल के मामले को लेकर रविंद्र मीणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, विधायक रिश्वत कांड, टोडा भीम, MLA घनश्याम मेहर भी सवालों के घेरे में। चुनाव लड़ चुके बीजेपी प्रत्याशी बोले, बीएपी विधायक को आगे कर चला रहा था ब्लैकमेलिंग का खेल। आपको बता दें कि टोडा भीम से विधायक घनश्याम मेहर ने ही 2023 के चुनाव में रामनिवास मीणा को मात दी थी। फिलहाल रामनिवास या फिर रविंद्र के आरोपों पर घनश्याम मेहर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहले ही जय कृष्ण पटेल रिश्वत मामले में बीजेपी पर फंसाने के आरोप लगा चुके हैं। अब देखना होगा कि घनश्याम मेहर क्या जवाब देते हैं और ये मामला कितना सियासी बनता है। पैसों का पेड़, पैसों की खेती, पेड़ पर पैसे लगने जैसी कई बातें अक्सर या तो हम बोल देते हैं या फिर हमें सुनने को मिल जाती है। अब जरा पहले ये तस्वीरें देखिए। जमीन की खुदाई, उससे निकला बैग और बैग से निकली 500-500 के नोटों की गड्डियां।
जमीन से पैसों का बैग निकालने वाली टीम एसीबी की है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी प्रदेश में होने वाले भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों में धरपकड़ करती है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ जयपुर में, जहां एसीबी को टिप मिली थी कि भारतीय आदिवासी पार्टी का एक विधायक विधानसभा से सवाल हटाने के एवज में एक खनन कंपनी से रिश्वत ले रहा है। एसीबी की टीम जब विधायक साहब के यहां पहुंची तो कहा जा रहा है कि विधायक के सहयोगी रुपया लेकर फरार हो गया। पैसा लेकर फरार होने वाला विधायक का ही भांजा था, जिसने रिश्वत की रकम को बैग समेत जमीन में गाड़ दिया। पूछताछ में सामने आया कि विधायक ने पैसा लेकर अपने भांजे रोहित को दिया था। रोहित पैसा लेकर विधायक के आवास से निकला था और फिर रिश्तेदार जसवंत को पैसा देकर कहा कि ये पैसा परिचित जगराम को दे देना और छिपा देना। इसके बाद जसवंत पैसा लेकर जगराम के घर इंदिरा गांधी नगर आया और पैसा देकर बोला कि प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं हुई है, इसलिए इस पैसे को घर में कहीं छिपा दो। इसके बाद दोनों ने मिलकर पैसा जमीन में दबा दिया। एसीबी की टीम मोबाइल सर्विलांस के आधार पर विधायक के रिश्तेदार जसवंत को लेकर आई। करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद एसीबी को जसवंत ने बताया कि इसके बाद टीम जसवंत को लेकर जगराम के जयपुर के प्रताप नगर स्थित इंदिरा गांधी नगर वाले घर लेकर गई, जहां जमीन में दबाए गए पैसे बरामद किए गए। एसीबी की टीम विधायक जयकृष्ण को लेकर एसीबी कोर्ट पहुंची। इस दौरान विधायक नंगे पैर थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वकीलों की हड़ताल होने के कारण विधायक को पैदल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उनकी चप्पल टूट गई, जिस कारण नंगे पैर वो कोर्ट तक लाए गए। हालांकि लौटने के दौरान उनके लिए चप्पल की व्यवस्था कर दी गई। इधर विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विधायक और उसके चचेरे भाई को 2 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। कोर्ट से बाहर आने के बाद विधायक जयकृष्ण पटेल ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद एसीबी की टीम विधायक को मुख्यालय लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने विधायक क्वार्टर्स के सभी सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। सर्वर रूम की एफएसएल से जांच करवाई जाएगी। तो देखा आपने कि हर तरीके से मतलब एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। पार्टी ने एक नोटिस जारी कर दिया है, जांच कमेटी गठित कर दी है, उधर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। सर मतलब विधायक जयकृष्ण पटेल अपनी सफाई में उनसे बात की है और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कोशिश की थी कि अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बता सकें कि क्या असली वजह है, किस तरीके वो अपने को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पार्टी के में। वो कह रहे हैं कि फंसाया गया है। आप देखिए कि जिस तरीके से इसमें जो एसीबी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, जो पैसे जो डील कर रहा था वो बीजेपी से एक नेता कर रहा था, तो इसमें फंसाया गया है। एक तरीके से वो अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो राजकुमार राउत हैं वो इस समय ये झटका कहें या ये तमगा लेना नहीं चाहेंगे कि पैसे लेके सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दरअसल पैसे लेके सवाल जो पूछने का मसला उठा है उसमें ये नगद पैसे लेते हुए गिरफ्तार, मतलब इनको एसीबी ने पकड़ा है। पूरा एक आप समझिए उसमें क्रोनोलॉजी ऐसी है कि विधानसभा अध्यक्ष से बात कर ली गई, सब कर ली गई और उनको कई सवाल पूछते रहे हैं। वो आप पास है जो रिपोर्ट है आपकी, तो उनको देखते हुए जब पूरा शिकंजा कस गया, क्योंकि जो एसीबी के डीजी थे उनका यही कहना था कि ये बड़ा काम था, एक्टिंग सर्विंग एमएलए थे, अगर कोई बात जरा सी भी गलत हो गई तो इसके जो प्रशासनिक निकलेंगे और साथ ही जो इसका नतीजा पॉलिटिकल फॉलोआउट होगा वो और तगड़ा होता। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास इस तरीके की खबरें थीं, वो कोशिश में थे कि हम उन्हीं लोगों ऐसे जनप्रतिनिधियों को पकड़े जो इन सब कामों में लिप्त हैं। तो जब पूरी पुख्ता जानकारी मिल गई थी तभी ये काम किया। तो ये एक स्टोरी ये है। उसके बाद अब जो मूल सवाल है कि जयकृष्ण पटेल का क्या होगा। जयकृष्ण पटेल जेल जा चुके हैं, कल को वो वहाँ से बरी कैसे होंगे, वो उनको अप्रूव करने के लिए बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि उनको पैसे के साथ पकड़ा गया। अगर आप पैसे के साथ नहीं पकड़े गए तो भ्रष्टाचार या आपका कोई अकाउंट में पैसा नहीं गिरा है
तो आपके ऊपर इतनी बड़ी आपदा नहीं आती है, लेकिन ये आपदा बड़ी है। और इसीलिए राजकुमार रौत ने, जो हम लोगों के सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि जैसा कि आपने भी बोला, बिल्कुल नई पार्टी है और वो खड़ी हो रही है। अगर इसको झटका लगा तो बहुत आदिवासी क्षेत्र में जो काम करने के लिए उतर रहे, फिर लोग यही कहेंगे कि ये ऐसे आते हैं, वोट मांगने आते हैं और फिर बाद में पैसे लेने शुरू कर देते हैं। अब जयकृष्ण पटेल तो अंदर जा चुके हैं, लेकिन रौत भी उनको बख्शने के मूड में नहीं है। सियासी तौर पे ये उनका अब मरसिया लिखा जाना तय है। लेकिन सर, जिसमें अब देखिए राजकुमार राउत भी कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी उभरती हुई पार्टी है, इसमें बीजेपी की चाल हो सकती है। अब क्योंकि जो कंपनी जिस पे इन्होंने सवाल लगाए थे और जो कंपनी है वो एक बीजेपी नेता के बेटे की है, जो कि रविंद्र मीणा आप चला रहे हैं। रविंद्र मीणा, देखिए उन्होंने इसमें उन्होंने अब रविंद्र मीणा ने क्या किया है, इन्होंने तो आरोप बीजेपी पे लगाए हैं। रविंद्र मीणा का कहना है कि इसमें कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं टोडा भीम से उनकी पूरी, तो इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। वो रहेगी अम्बेश, यही एक मतलब जरूरी बात यही इसमें आप समझ लीजिए राजनीति कैसी होती है। आदमी को लग रहा है कि विधायक पकड़ लिया गया, अब उसके पीछे जो कंपनी का, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी का, लेकिन बीजेपी से जुड़े एक नेता की बेटे की, अब फिर अब क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया इसलिए मैंने उनका वो बयान ले लिया। बिल्कुल, वो आपने दिखा दिया रिपोर्ट में। लेकिन अब समस्या ये है, आप समझिए कि ये जितनी बातें हो रही हैं इसमें जयकृष्ण पटेल ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि निर्दोष है, फंसाए गए, वो फंस चुके हैं। अब वो अपने को कैसे इससे बाहर निकालेंगे, ये बड़ी बात है। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जैसे उनका कहना है कि मतलब जैसे एसीबी ने पैसे लेकर, मतलब पैसे लेने के आरोप में, मैं आपकी तो क्या इसमें हर बात से सहमत नहीं, तो जो इसमें फंसाने वाला मामला जो कह रहे हैं, क्या फंसाने वाले मामले में ऐसा हो सकता है, या मतलब ये सिर्फ एक वो है, कैसे फंसाया जा सकता है कि आपने विधानसभा में सवाल आपने लगाया, बैक करने की बात आपने करी, पैसों की डील आपने करी, तो फिर इसमें बीजेपी कैसे आपको फंसा सकती है? मतलब एक मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। अब पिछले बार के एक सांसद ने सवाल पूछ लिए थे, उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दे दिया था। कई बार सवाल आप लिख के भी पूछ लेते हैं, आप उस पर जा सकते हैं। मैं उस पार्टी के सांसद, फिर बड़ा हंगामा मचा कि उन्होंने अपना ईमेल पासवर्ड किसी को दे रखा था। तो वो पश्चिम बंगाल की बड़ी मशहूर, इस बार भी वो जीत के आ गई। जी सर, वो इस बार भी जीत के आ गई, और यही है लोकतंत्र की खूबी। तो जो आप पूछ रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं, अब वो प्रूव होता रहेगा कि क्या हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया। वो छूट भी जाए, लेकिन राजकुमार रौत इतना टाइम नहीं देंगे। और जब मामला सब जुडिस हो तो हमें उसके फॉलोआउट्स पर या उसके निष्कर्षों पर ज्यादा बात नहीं। वो अगर ऐसा होता है तो क्या है, अब उनकी राजनीति पर फिलहाल तो ग्रहण लग गया है। अब और राजकुमार रौत नहीं चाहते कि वो ग्रहण उनके भी सियासी कैरियर में आए, क्योंकि राजस्थान में अगर पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें, एक तीसरे मोर्चे के तौर पर घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, एक दो नेता और जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बैसला ने बनाई, सबने बनाई। पहली बार में 3 विधायक जीते इन लोगों के, लेकिन दूसरे टर्म में या तो उन्हें मर्ज होना पड़ा या तो एक भी विधायक नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल का भी देखिए, 2018 में 3 विधायक जीते, लेकिन 23 में एक भी जीता और वो भी इस्तीफा दे दिया। आज की डेट में कोई नहीं है। तो राजस्थान में पार्टियों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या राजकुमार राउत के लिए सामने जो चुनौती आई है, निकाल के वो इससे उभर पाएंगे, या उनके पास अब ऑप्शन क्या है? क्योंकि 28 अभी दूर है, लेकिन 28 दूर नहीं होता है। आपकी छवि इस समय बन रही थी। आपकी छवि यह है कि आप वो एक पूरी रात काट रहे थे जब रिजल्ट निकल रहा था, और वो रात काट रहे थे कि ये जो गांव की जमीन है उसको मतलब काम में लाई जा रही है, जो केवल जंगल के लिए रखा है। आदिवासियों का बड़ा
मन में वो राजस्थानी वर्ड ओढ़न क्या कहते हैं, ओढ़न जो बाहर का ओरण, जी सर, ओरण के लिए जी। तो उन्होंने पूरी रात काटी है। वो अपना पूरा भविष्य उस जयकृष्ण पटेल की, जैसा आपने कहा कि सवाल आपने पूछा, बैकआउट आप किए, तो वो सामने है ना जी। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए बता दूं कि जब सांसद या विधायक कोई सवाल पूछ देता है तो उस पर क्वेरी देना आपकी मजबूरी होती है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें ये निकल के आया है, सरकार इसमें क्या कदम उठाती, कैसे कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बारगी को अब कांग्रेस तो अभी कहेगी वो इंडिया गठबंधन में है, राजकुमार राउत, ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी अम्बेश जी। वो खैर गोविंद सिंह डोटासरा ने कल हनुमान बेनीवाल वाले धरने पे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो भले ही हनुमान बेनीवाल उधर अटैकिंग मोड में है, डोटासरा पे, पायलट पे, गहलोत पे, लेकिन डोटासरा ने कल कहा कि भाई वो इंडिया गठबंधन में है, वो कुछ कहते रहे, हम उन पे मैं उनके बारे में ये वही वो जो आधिकारिक लाइन होती है उसी पे। जी। राजकुमार राउत ने भी के विधायक के बारे में जब सचिन पायलट से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई अभी जांच का मैटर है, जांच चल रही, जांच का विषय है। अब एक चीज़ सर, जो इसमें कांग्रेस पे आरोप लग रहा है, मैं उसको भी एक बार समझना चाहूँगा कि भाई जो डोडाडीम के मौजूदा विधायक हैं, आप देखिए, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब तक वो चल रहा है जी, सब जुडिस हो गया है ना मामला, तो इस पे हम और आप अपनी समझ तो दर्शकों के सामने रख सकते हैं, लेकिन हम कोई फैसला नहीं सुना सकते। मतलब इसमें जो सियासत हो रही है, मैं उस पर जाना चाह रहा था। सियासत आप देख ही रहे, तभी मैंने कहा ना, अब ये कौन तय करेगा, लेकिन इनका पॉलिटिकल करियर खत्म है, वो बीएपी का राजनीतिक जमीन बची रहेगी। दूसरे नरेश मीणा तो बिना जीते ही रह गए थे, जीतने के बाद जो है, और 23 में ये चुनाव हार गए थे, उपचुनाव में जीते थे। इस बार 24 के जो उपचुनाव हुए थे बागीदौरा से, वहाँ से महेंद्रजीत मालवीय 23 में जीते, लेकिन वो फिर बीजेपी में चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये वहाँ से उपचुनाव में खड़े हुए, इनको टिकट दिया गया, और ये अपना स्कूल टीचर थे, वो शिक्षा उसकी नौकरी छोड़ के इन्होंने राजनीति में आए, और आदिवासी के लिए बड़ा वो था, लेकिन देखिए कहाँ पहुँच गए। चलिए, एसीबी की जांच चल रही है, फिलहाल वो कोर्ट ने उनको हिरासत में कस्टडी में भेज दिया है एसीबी की। क्या कुछ है उधर, बीएपी ने भी अपनी एक जांच कमेटी बिठा दी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद तय होगा कि जय कृष्ण बीएपी साथ देगी या फिर उन्होंने गलत काम किया है तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। इंतज़ार करते हैं जांच कमेटी की रिपोर्ट का, और कोर्ट ने तो जयकृष्ण जी को जेल भेज ही दिया है। तो देखते रहिए टीवी9 राजस्थान। बाकी खबरों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।